हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक नज़र सब कवर। दोस्तों, आज झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी विहार के बारे में जानते हैं, जिससे देखा जा रहा है दोस्तों, झारखंड के जितने भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें सभी में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस, इसीलिए आपको छोड़ना नहीं है। आइए देखिए, एक नज़र डालिए इधर और आपके सारे क्लियर हो जाएंगे जो भी प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, पसंद आए तो लाइक कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। तो पहले दोस्तों हम जानते हैं झारखंड के नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो झारखंड में दोस्तों केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोस्तों बाघ संरक्षण के लिए फेमस है। इससे सवाल क्या बन सकता है दोस्तों कि ये किस जिले में है। ज़्यादातर सवाल देखा गया यही है, किस जिले में है। तो ये दोस्तों लातेहार जिले में है। और इसकी स्थापना पूछ सकता है दोस्तों, ये 1986। और इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों 231.67 वर्ग किलोमीटर है। तो अब जानते हैं दोस्तों झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। तो टोटल दोस्तों झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों? 11 वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो आइए हम इनमें सभी को देखते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला दोस्तों पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? लातेहार में। आपको ये पूछ सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों कि पलामू अभयारण्य, तो हो सकता है आप पलामू मार दे कि पलामू अभयारण्य है तो पलामू मार दे, लेकिन नहीं दोस्तों, याद रखना है किस जिले में है, लातेहार जिले में है। और इसमें पूछ सकता है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, तो 980 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना, पलामू अभयारण्य की स्थापना कब की गई थी? 1973 ईस्वी में। और इसमें प्रमुख जो वन्य जीव है वो क्या क्या है? ये हाथी और सांभर। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है दोस्तों महुआ आड़ा अभयारण्य। ठीक है, और ये भी कहाँ है? लातेहार में। ये दोनों लातेहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी क्षेत्रफल जो है 63 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। और इसमें जो प्रमुख जीवन वन्य जीव जो क्या क्या है, भेड़िया और हिरन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है हजारीबाग वन अभयारण्य। ठीक है, हजारीबाग। हजारीबाग देखते हैं, ये दोस्तों इजी हो गया। हजारीबाग जिले में ही है, ये आपको याद रखना भी इजी हो गया, ऐसा सवाल बन सकता है। तो हजारीबाग अभयारण्य कहाँ? हजारीबाग जिला। और इसकी स्थापना पूछ सकता है तो 1955। और इसका क्षेत्रफल तो 184 वर्ग किलोमीटर। और ये इसमें कौन कौन वन्य जीव रह रहे हैं? तो ये ज़्यादा फेमस है हिरन और सांबर, तेंदुआ, तीन के लिए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य में कौन कौन? सांबर, चीतल और नीलगाय। ये तीन तीन ज़्यादा यहाँ पे पाए जा रहे हैं। और ये कहाँ, किस जिले में है? कोडरमा। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा, याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आपको स्टार लगा लेना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और इसका क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमीटर। की स्थापना भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कोडरमा अभयारण्य। कोडरमा अभयारण्य आपके लिए इजी जगह कोडरमा जिला में ही है ये। और इसके क्षेत्रफल याद रखना है 170 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1985। ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये जीव रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दलमा अभयारण्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, देखे जा सकते हैं, आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ये दलमा अभयारण्य और ये कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम। इसका जिला याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम। स्थापना 1976। इस एरिया कितना है इसका? 193 वर्ग किलोमीटर। अब पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य गुमला में है, याद रखना है गुमला। और इसका क्षेत्रफल 183 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1990। पारसनाथ अभयारण्य। पारसनाथ अभयारण्य कहाँ है? गिरिडीह।
गिरिडीह याद रखना है, इसका क्षेत्रफल 62 वर्ग किलोमीटर और स्थापना 1981। पारसनाथ से एक फेमस क्वेश्चन बन सकता है कि झारखंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, तो ये पारसनाथ है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों झारखंड के पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी ऑफ झारखंड। तो चलिए बर्ड सेंचुरी ऑफ झारखंड को देखते हैं। पहला जो है तेंदुघाट पक्षी विहार। तेंदुघाट पक्षी विहार आपको जिला पूछेगा, जिला कहाँ, किस जिला में तेंदुघाट पक्षी विहार है, तो आपको बोलना है बोकारो। अब ईचागढ़ पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खासवा। ठीक है, अब तिलैया पक्षी विहार, तिलैया पक्षी विहार कोडरमा। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है दोस्तों, यही सब पूछे जा रहे हैं रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और आगे भी जितने झारखंड में होंगे और अदर किसी भी एग्ज़ाम में ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। ये तिलैया पक्षी विहार कहाँ है, कोडरमा जिला में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है चंदपुरा पक्षी विहार। चंदपुरा पक्षी विहार कहाँ है, बोकारो में है। अब उधवा पक्षी विहार, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। और साहेबगंज जिला से एक और फेमस क्वेश्चन बन सकता है, पिछले बार JSSC जे में भी पूछा गया था कि गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है। तो दोस्तों याद रखना है कि गंगा जो है झारखंड के केवल एक जिला से ही होकर गुजरती है, वो है क्या, साहिबगंज। और इसकी पूछ ले कि ये कितने डिस्टेंस कवर करती है दोस्तों, 81 या 82 किलोमीटर आपको बताना है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो